राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5। हाँ जी, और मैं जग गई हूँ और मैंने अपने लिए कर लिया है सबसे पहले पानी गरम। तो सबसे पहले 2 गिलास मैं पानी पी लूँगी, उसके बाद करूँगी कुछ काम। तो बेड में पानी ऐसे ही बैठ के पीती हूँ सुबह को। उसके बाद बाहर की साइड आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और जब मैं जगती हूँ 5 बजे तो कोई भी नहीं होता है घर में, कोई भी नहीं जगा होता है, एकदम सन्नाटा सा रहता है, जैसे कोई रहता ही नहीं है घर में। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अंधेरा है अभी। तो खोल देते हैं चैनल और पर्दे वगैरह सब कुछ लगा देते हैं साइड में। उसके बाद सारे जो भी डोरमेट हैं सबको इकट्ठा कर दूँगी मैं। और ये मैंने कपड़े रात को कुछ धोने के लिए निकाले थे, रात को ही आधे काम ख़त्म कर देती हूँ, तो इनको ले जाती हूँ बाहर की साइड धोने के लिए रख दूँगी। नहाने से पहले मैं इनको धुल लूँगी, टाइम होगा तो, नहीं तो बाद में धुलूँगी। तो अभी आप देख सकते हो मैंने घर के सारे मैट उठा करके इकट्ठे कर दिए हैं। अब जाती हूँ सारे घर में लगा लेती हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले भगवान जी की तरफ मैंने झाड़ू लगा लिए है और मंदिर के हाथ भी जोड़ लिए हैं। उसके बाद मैं जा रही हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए। आप देख सकते हो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बच्चों को मैं भी नहीं जगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, स्कूल जाना, इतने भारी भारी बैग हैं, उनको बच्चे खींच के ऊपर झीलों में ले जाते हैं। सिटियाँ इतनी हैवी हैं, बच्चों को चढ़ना पड़ता है इतने भारी भारी बैग लेकर के। तो मैं बच्चों को इतनी जल्दी नहीं जगाऊंगी, 6 बजे जगाऊंगी। खुशी ने कराटे क्लास ज्वाइन कर लिया, तो उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो अभी 6 बजे जगाऊंगी, इसीलिए मैं बच्चों को। तो मैंने अंदर से बाहर तक सारे में आप देख सकते हो मैंने झाड़ू लगा दी है। तो अभी मैं सारे घर में पोछा लगा देती हूँ। सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगा लिया है, उसके बाद लगाऊंगी भगवान जी की तरफ, उसके बाद लगाऊंगी रूम में, सॉरी। और इसी तरह से मेरे घर की क्लीनिंग का जो काम है सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं पोछा लगाने से पहले फ्रेश होकर के आ गई थी, उसके बाद ही मैंने घर में पोछा लगाना चालू किया था। तो अभी आप देख सकते हो अंदर की साइड हो गई है क्लीनिंग का काम ख़त्म। तो अभी बाहर की साइड रह गया, इसको भी साफ़ कर देती हूँ फटाफट से। और अभी मशीन पे आप देख रहे होगे अभी भी कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए। तो ये सारे कपड़े हैं जो मैं रात को ही निकाल के रखती हूँ, जो धुलने वाले हैं, क्योंकि रूम में बिखरे रहते हैं। आप लोगों ने देखा है कि हमारे घर में इतना स्पेस है नहीं है। तो धुलने के कपड़े मैंने एक जगह सारे इकट्ठे कर दिए एक बाल्टी में, और अभी जा रही हूँ मैं फटाफट से नहाने के लिए। उससे पहले जगा के जाऊँगी बच्चों को, तो बच्चे अपना फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद मैं आकर के लगूँगी किचन में। तो अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, मिलते हैं नहाने के बाद। नहाना धोना सब कुछ हो गया है, फटाफट से रख देती हूँ आलू बॉईल करने के लिए। तो मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू की कचौड़ी, तो उसी के लिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और नमक डाल के ही मैं बॉईल करती हूँ आलू को। तो अभी रख देती हूँ आलू को बॉईल करने के लिए, और जो भी काम है उनको कर लेती हूँ। तो अभी गोपाल जी को नहीं जगाया था, तो अब गोपाल जी को जगा देती हूँ, और सारे घर में जो मैट रखे थे उनको मैं डाल देती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ आटा गूँथ देती हूँ फटाफट से। तो मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और आटे को मैं ना अच्छे से गूँथ लेती हूँ आज बैठ कर के, क्योंकि जितने अच्छे से आटा गूँथ जाएगा तो कचौड़ी फूटेगी नहीं। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट अगर होता है तो कचौड़ी फूट जाती हैं ऑयल में जब हम फ्राई करते हैं। तो आटा भी गूँथ गया है, और इधर खुशी आ गई है नहा करके। तो अभी बेड की चादर अच्छे से कर देती हूँ साफ़ सुथरी, और फ्लो वगैरह सबको लगा देती हूँ। तो पहले की जैसा ही मेरे साथ हुआ है, जैसे बच्चों को चाहिए होता है तो मेरे बालों में से रबड़ क्लेचर जो भी चाहिए होता है मेरे बालों से ही निकालते हैं ये। तो अभी मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ, और उसके बाद जाती हूँ रिया को नहला के लेके आऊँगी। बेड शीट क्लीन करने के बाद खुशी नहा ली है, और को नहलाना मेरी जिम्मेदारी है, तो फटाफट से जाती हूँ रिया को नहला के ले आती हूँ। तो देख सकते हो आप बेड भी साफ़ हो गया है, और यहाँ पे रिया भी आ गई है नहा करके। रिया को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है अब नहाने में। तो अब हम तीनों कर लेते हैं पूजा। बच्चे दोनों नहा धो करके आ चुके थे, तो बच्चों को भी साथ लगा लिया है, पूजा कर दी है, धूप दे दी है भगवान जी को बच्चों को। उसके बाद करती हूँ किचन में फटाफट से इनके लंच की तैयारी।
जो मुझे इनके पैक करके देना है। तो यहाँ पे मैंने आलू निकाल दिए हैं, आलू हो जाएंगे ठंडे। जब तक मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। एक साइड दूध गर्म हो जाएगा तो मलाई थोड़ी सी गिर गई थी इधर साइड में, तो साथ के साथ मैं गैस भी क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद आलू अभी ठंडे नहीं हुए हैं, मेरे हाथ जल रहे थे, फिर भी मुझे जल्दी थी कि मुझे जल्दी से इनको छीलना है, तो मैंने आलूओं को छील दिया है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे थे। तो इधर आलू भी छिल गए हैं, इनको फोड़ के रख देती हूँ चाकू की मदद से, तो ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और इधर बच्चों को मैं दूध दे देती हूँ जब तक। और दूध सारा मैं गर्म करती हूँ, सुबह को जो रखा होता है रात का दूध उसको। और जल्दबाजी कभी कभी होती है तो थोड़े बहुत काम भी करते हैं, जैसे मलाई गिर गई मेरे हाथों से, थोड़ी सी दूध भी थोड़ा सा गिर गया था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दूध और टोस्ट दे देते हैं। और बच्चे जब तक खा लेंगे तो बच्चों के लिए मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। जब तक ये अपना नाश्ता कंप्लीट कर लेंगे तो इनको मैंने दूध दे दिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल गर्म होगा जब तक मैं अपनी कचौड़ियाँ भर करके तैयार कर लेती हूँ। कचौड़ियाँ सारी मैं पहले इस तरह से भर के लोई बना लेती हूँ और फिर थोड़ी सी बेल के इस तरह से उसमें आलू भर के तैयार कर लेती हूँ, जिससे एक साथ, क्योंकि कोई दूसरा तो है नहीं जो भर के दे देगा, मुझे ही सारी काम अपने आप से करने हैं। तो इस तरह से मैं भर के पहले साइड में रख लेती हूँ, क्योंकि अभी ऑयल गर्म हुआ नहीं है। ऑयल गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक मैं सारी कचौड़ियाँ भर करके तैयार कर लूँगी जितनी मुझे अभी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने कचौड़ियाँ भर करके सारी तैयार कर ली हैं। अब इनको बहुत हल्के हल्के हाथों से बेल करके मैं कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी इस तरह से। और देखना आप, एक भी कचौड़ी मेरी नहीं फूटती है कभी। बहुत ज़्यादा आलूओं में दिक्कत होती है, जैसे आलू कभी कभी होता है कि चिपचिपे से आ जाते हैं तो फटती हैं कचौड़ियाँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। आप देखना बहुत अच्छे से, बिल्कुल गोल्डन कचौड़ी बिल्कुल लाल हो जाती है जब भी अच्छी लगती है खाने में। तो क्रिस्पी भी है क्योंकि मैंने इसमें आटे में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, इसीलिए। और बच्चों को बहुत ज़्यादा मन था कि कचौड़ी लेकर के जाएंगे मम्मा लंच में। रात को ही इन्होंने मुझे बोल दिया था, तो मैंने रात को ही तैयारी जो भी थी कि हाँ, मतलब सोच के रखा था कि मुझे ये बनाना है, तो रात को ही मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह कचौड़ी बनाऊंगी। तो अभी मैंने सारी कचौड़ियाँ जो बच्चे लेकर के जाएंगे उतनी ही फ्राई करी हैं, क्योंकि ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने यहाँ पे 10 से 12 कचौड़ियाँ फ्राई करी थी, जो बच्चे 1-2 खाई भी थी और लेके गए थे सिर्फ। तो बच्चे लेके जा रहे हैं दही से कचौड़ी, मीठे दही से, क्योंकि इनको मीठे दही से पसंद है। खीर के साथ अच्छी लगती हैं या फिर मीठे दही के साथ, तो ये अभी मीठे दही के साथ लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी कचौड़ी फ्राई कर ली हैं साथ के साथ। ये रहा मेरा नाश्ता, तो अभी मैं भी कर लेती हूँ। और गोपाल जी को भोग मैंने सबसे पहले जो कचौड़ी फ्राई हुई थी जब भी लगा दिया था। उसके बाद जो बर्तन हो गए थे किचन में बहुत सारे, तो इनको भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ मैं, नहीं तो फिर आलस आएगा काम करने में। अगर थोड़ी देर अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे आलस आता है, अगर मैं लगी रहती हूँ काम करने से तो बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। लगी रहूँगी तो मतलब सारे काम मेरे टाइम पर हो जाते हैं। अगर थोड़ी देर मैं बैठ गई फ़ोन चलाने लगी तो बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, फिर थोड़ी देर हो जाती है काम करने में। तो मैं सबसे पहले अपने सारे काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद बैठना, लेटना, सोना जो भी है मुझे वो करूँगी। तो अभी सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से मांज दिया है, क्योंकि दूध भी आएगा तो भगोनों को साफ़ करके रखना ज़रूरी है। इसीलिए अभी मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। और आज हमें कहीं जाना भी है, खुशी की ताई के घर जाना है हमें, वो बहुत टाइम से बुला रही हैं, तो आज हम उनके घर जाएंगे। अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे आ जाएंगे जब आने के बाद खाना पीना खा करके उसके बाद जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद मैंने कपड़े भी धो दिए थे बर्तन धुलने के बाद, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं धुल पाए थे। सारे कपड़े धोने के बाद मैंने सुखा दिए हैं। आप देखना कपड़े अंदर से बाहर तक इतने ज़्यादा हो गए थे धुलने के लिए, मशीन के बगैर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और खुशी के डैडी अभी है नहीं है घर पर, खुशी के डैडी आएंगे सबसे पहले मैं अपना यही काम करवाऊंगी, मशीन को सही करवाना।
क्योंकि कपड़े अभी तो मौसम ऐसा ही आने वाला है जो मशीन से सूखे हुए ही जल्दी से सूख पाते हैं। हाथ के धुले हुए कपड़े टाइम लगाते हैं सूखने में। तो सारी रस्सी अंदर से बाहर तक भर गई थी, थोड़ी सी रह गई थी जो गेट की तरफ है बस। ये बहुत लंबी रस्सी है, सिर्फ 1 बाल्टी कपड़े हो गए थे मेरे लिए धोने के लिए। तो बहुत टाइम भी लगा था। तो अभी सारे कपड़े धुल गए हैं, सबको सुखा करके उसके बाद करूँगी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग। और ये जहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे तो यहाँ पर भी मैं वाइपर मार देती हूँ अच्छे से। मैं हमेशा कपड़े ना यहीं पर बैठ के धोती हूँ क्योंकि बाथरूम बहुत ज़्यादा छोटा है, उसमें दम घुटता है गर्मी में। और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी सी भी हो रही है सुबह सुबह ही। तो अभी मैंने यहीं पे बैठ के धुले थे। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। जो भी मैंने बर्तन धुल के रख के गई थी ना, उनका सारा पानी निकल गया है। बर्तनों को लगा देती हूँ और सारी किचन में मार देती हूँ अच्छे से कपड़ा। जो गैस वगैरह है सब कुछ साफ कर देती हूँ। तो इसके नीचे मुझे ऐसा लग रहा था कि चुईया घुस गई है गैस के नीचे। मैं उसी को देख रही थी। गाइस बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था चुईयों ने हमें। तो अब तो थोड़ा सा फ़ायदा है, मैंने ऊपर से बंद कर दिया है जंगला इसीलिए। तो अभी बच्चे आ गए हैं और इन्होंने खाना पीना सब कुछ खा लिया है। और अभी हम जा रहे हैं खुशी की ताई के घर। उन्होंने हमें बहुत टाइम से बुलाया है लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। वाइटी तो ये है खुशी की ताई की वाइटी, अच्छा जो बच्चों को बहुत पसंद है ये। और ये भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रही थी। तो इनके यहाँ पर हो रहा था सत्संग आज, इसीलिए हम गए थे। कितनी खतरनाक, देखो जरा इसे कैसे कर रही है। तो ये बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। गुस्सा हो गई, गुस्सा हो जाती है। सारे लोग घर में आ रखे थे इसीलिए इसको बांध के रखा हुआ है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए जरूर से सब्सक्राइब। बाय बाय।